फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल पढ़ाई ऑन पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक सरप्राइज। फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने चैनल पढ़ाई ऑन पर एक सीरीज जिसको कहेंगे मैथ्स मैजिक सीरीज। फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम मैथ्स क्लास 10th के सारे चैप्टर्स को एक एक वीडियो में, जिसकी लेंथ 10 से 15 मिनट से 20 मिनट की होगी, उसमें हम एक एक चैप्टर्स को पूरे डेप्थ में समझेंगे, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। और बोर्ड्स में जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उनको भी देखेंगे। और फ्रेंड्स, क्लास 10th के एक एक चैप्टर को हम डीपली समझेंगे कि कैसे, किस चैप्टर में कितने कंसेप्ट हैं, कंसेप्ट को समझेंगे, फिर उस पर हम क्वेश्चंस लगाएंगे। और फ्रेंड्स, एक एक चैप्टर को हम एक एक वीडियो में, छोटे छोटे वीडियो के लेंथ में अच्छे से समझेंगे और उन पर क्वेश्चंस लगाएंगे। फ्रेंड्स, अगर जो आपने ये सीरीज फॉलो कर ली तो आपका 100 आउट ऑफ 100 कोई भी नहीं रोक सकता। आप इसको सीबीएसई बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए, यूपी बोर्ड्स के स्टूडेंट के लिए, किसी भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो, आप उनको देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं इन चैप्टर्स को इतने डेप्थ में ले जाऊंगा कि आपका 100 आउट ऑफ 100 पक्का है, क्योंकि मैं भी क्लास 10th बोर्ड्स के मैथ्स एग्जाम में 98 आउट ऑफ 100 ला चुका हूँ। तो मैं इस दावे के साथ कहता हूँ कि अगर जो आपने ये सीरीज फॉलो कर ली, मैथ्स मैजिक सीरीज, जो कि हमारे चैनल पढ़ाई ऑन पे मिलेगी आपको, जिसमें मैं रोज एक वीडियो, एक चैप्टर को 10 से 15 मिनट में एकदम सिंपल से लेकर अच्छे से सभी चीज़ों को समझाऊंगा। और अगर जो आपने ये सीरीज फॉलो कर ली तो आपका बोर्ड्स एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। और ये पूरा आपका सीरीज डेडिकेटेड है 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो फ्रेंड्स, आज हम अपना पहला चैप्टर रियल नंबर्स देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। आप चैप्टर्स के नेम देख सकते हैं और हम आगे के चैप्टर को आगे आने वाले वीडियोज में देखेंगे। तो पहला आज हम स्टार्ट करेंगे अपना रियल नंबर। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट रियल नंबर फ्रॉम नेक्स्ट स्लाइड। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। सो फ्रेंड्स, मैथ्स मैजिक सीरीज में हमारा पहला चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में मोस्टली हमारे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 में 3 टॉपिक्स हैं: यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर। फ्रेंड्स, पहले हम देखेंगे कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। फ्रेंड्स, रियल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं, नंबर्स which can be written on number line, ऐसे नंबर्स जिनको नंबर लाइन पर लिखा जाता है रियल नंबर्स कहलाते हैं। फ्रेंड्स, हम पहले जाते हैं, सबसे छोटा नंबर होता है हमारा नेचुरल नंबर, और फिर नेचुरल नंबर जो होता है वो सबसेट होता है। सबसेट मतलब उससे बड़ा कोई ग्रुप आता है, वो होता है होल नंबर का। फिर होल नंबर के बाद हमारा आता है इंटीजर, फिर इंटीजर्स के बाद हमारा आता है रेशनल नंबर, फिर रेशनल नंबर्स के बाद आता है रियल नंबर। फ्रेंड्स, रेशनल नंबर जैसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं रेशनल नंबर्स, और जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं इरेशनल नंबर्स, दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो उन नंबर्स को कहते हैं रियल नंबर्स। मतलब हम अगर जो कोई नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा एक वैल्यू 0 है, मिड वैल्यू, उसकी किसी भी नंबर्स को हम नंबर लाइन पर लिख सकते हैं, उसको हम कहते हैं रियल नंबर्स। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में हम देखेंगे 3 टॉपिक्स। पहला है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फिर प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है ऐसे नंबर्स। इसकी डिफिनीशन दी जाती है कि कोई एक पॉजिटिव नंबर ए को जब किसी पॉजिटिव नंबर बी से डिवाइड किया जाता है, तो एक कोशेंट बनता है और एक रिमाइंडर बचता है आर, और इसको ऐसे फॉर्म में लिखा जा सकता है, और इसको कहते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इस फॉर्मूले को कहते हैं। और फ्रेंड्स, इस फॉर्मूले का यूज करके हम किसी भी 2 नंबर, 3 नंबर का हम HCF निकाल सकते हैं।
फ्रेंड्स ये जो इक्वेशन है ये बोर्ड्स में डायरेक्ट आ चुका है। आपको ए दे देगा, बी दे देगा, क्यू दे देगा और आर पूछ सकता है। कोई भी तीन आपको दे देगा और चौथा पूछ सकता है। जहां पर ए जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है, बी जिससे डिवाइड किया जाता है, बी क्यू जो कोशेंट बचता है, मतलब जो हमको नंबर को डिवाइड करने के बाद जिससे डिवाइड करते हैं उसके बाद जितनी टाइम्स डिवाइड होता है उसको क्यू कहते हैं, और जो रिमाइंडर बचता है वो आर होता है। जैसे मान लीजिए मैंने 36 को 7 से डिवाइड किया, तो हम इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में ऐसे लिखेंगे 36 इज इक्वल टू 7 से डिवाइड किए हैं, कितनी टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 1। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में, और आपके बोर्ड्स में डायरेक्ट एमसीक्यू में या डायरेक्ट 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। फ्रेंड्स इसका उपयोग हम एचसीएफ निकालने में करते हैं, लेकिन वो आपके बोर्ड्स की क्लास 10th में नहीं है, लेकिन हम आपको बता देते हैं, वो आपको मिलेगा जनरली ग्रेजुएशन के टाइम की यूक्लिड डिवीजन से एचसीएफ कैसे निकालते हैं। मान लीजिए आपको निकालना है 2 नंबर, जैसे मान लीजिए मैंने 36 और 7 लिखा था, 36 7 नहीं, आप 35 7 ले लीजिए। इसका आपको एचसीएफ मालूम होगा। कैसे निकालते हैं, पहले लिखते हैं 35 एंड 14 ले लीजिए, आपको इसका तो डायरेक्ट आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने लिया 35 इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 14 इंटू 2 प्लस 7, ये बचा। यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है, और रिमाइंडर जब बचता है तो हम डायरेक्ट एचसीएफ नहीं बता सकते। अब हम इसको लिखेंगे, ये हो गया हमारा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। अब हम b को लिखेंगे किसी अनदर कोसेंट c इंटू सी आर इंटू क्यू टू प्लस किसी अदर रिमाइंडर r1 के टर्म्स में। जैसे यहाँ पर हम 14 को लिखेंगे, 14 इज इक्वल टू, ये 14 आएगा 7 इंटू 2 प्लस 0 लिख सकते। अब यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है, तो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो हमारी b की वैल्यू आती है यही हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो किसी भी 2 नंबर्स का, कोई भी बड़े 2 नंबर्स हैं, उनको आप यूक्लिड डिवीजन की मदद से आप उनका एचसीएफ निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 2 नंबर्स 35 और 14 लिया, तो जब रिमाइंडर 0 नहीं बचा तो उस स्टेप को और आगे ले जाते हैं। फिर मैंने 14 को 7 इंटू 2 प्लस 0 के फॉर्म में लिखा, यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये हमारा जो b की वैल्यू होती है इसमें, वो हमारा हो जाता है एचसीएफ। फ्रेंड्स यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में बस यही था कि जब हम किसी एक पॉजिटिव नंबर को दूसरे पॉजिटिव नंबर b से डिवाइड करते हैं तो वहाँ पर एक कोशेंट और रिमाइंडर आता है, और इसी को हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। तो अब हमारा दूसरा टॉपिक आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि हम किसी भी नंबर को, एनी नंबर can be written in the product of power of prime numbers। पावर ऑफ प्राइम्स नंबर। जैसे मान लीजिए हमको कोई भी नंबर दिया जाता है, सपोज दैट हमने ले लिया 27 को हमको प्राइम नंबर्स के पावर्स के मल्टीप्लिकेशन में लिखना है। तो हम जानते हैं कि 27 को सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा डिवाइड करेगा, 2 नहीं करेगा, 3 करेगा। तो हम इसको लिखेंगे पहले 3 से डिवाइड किए 9 बचा, फिर 9 को फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 3, और 3 को फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा। और हम इसको एज इट इज लिख सकते हैं कि 3 की पावर 3। तो किसी भी कंपोजिट नंबर या किसी भी नंबर को प्राइम नंबर्स के पावर्स के मल्टीप्लिकेशन में लिखने को हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और फ्रेंड्स इस थ्योरम का यूज करके हम किसी भी नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम अपना एक कोई भी क्वेश्चन लेके आते हैं कि कैसे हम किन्हीं भी 2 नंबर से एचसीएफ और एलसीएम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से निकाल सकते हैं। मान लीजिए हम 2 नंबर्स लेते हैं, पहला नंबर ले लिए 96 और दूसरा नंबर ले लिए 140, ठीक। और फ्रेंड्स आई थिंक ये क्वेश्चन आपका PYQ भी है,
तो हम 96 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 96 को हम ऐसे लिखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ बचेगा 48, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ बचेगा 24, फिर 2 से करेंगे, यहाँ बचेगा 12, फिर 2 से, फिर यहाँ बचेगा 6, फिर यहाँ 2 से, फिर यहाँ बचेगा 3, फिर 3 से करेंगे, यहाँ बचेगा 1। तो हम 96 को लिख सकते हैं 2 2 2 2 2 2 की पावर 5 इंटू 3। अब एज इट इज हम 140 को डिवाइड करेंगे, 140 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 70, फिर 70 को 2 से डिवाइड करेंगे बचेगा 35, 35 ना 2 से डिवाइड होगा ना 3 से डिवाइड होगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे बचेगा 7, फिर 7 से डिवाइड करेंगे बचेगा 1। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 140 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। फ्रेंड्स आपने ये वाला पार्ट नोट कर लिया होगा। अब हम देखेंगे कि हम कैसे फंडामेंटल थ्योरम का उपयोग करके हम HCF निकालते हैं। फ्रेंड्स HCF निकालने के लिए पहले हम नंबर्स को उनके प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखते हैं, और जो नंबर्स, जो प्राइम नंबर्स दोनों में हमको कॉमन देखते हैं, जो नंबर्स हमको दोनों में कॉमन देखते हैं, उनको हम HCF में लिखकर जस्ट प्रोडक्ट कर देते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसमें देखिए 2 2 टाइम्स है और इसमें 2 5 टाइम्स है, तो हम 2 को लेंगे 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 2। इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है तो नहीं लेंगे, इसमें 3 और इसमें कोई भी कॉमन नंबर्स नहीं है, तो हमारा इन दोनों का HCF हो जाएगा 4, और ये हो गया हमारा HCF। जो प्राइम नंबर्स दोनों में कॉमन निकलेंगे उनको हम जस्ट एज इट इज ले लेंगे। और फ्रेंड्स LCM निकालने के लिए HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM निकालने के लिए हम जो वैल्यूज दोनों में होंगी और जितनी टाइम रिपीट कर रही होंगी हम उसको ऐसे लेंगे। जैसे इसमें 2 2 टाइम्स है और इसमें 2 5 टाइम्स है, तो इसमें हम ले लेंगे 2 5 टाइम्स, मतलब सबसे ज़्यादा वाला टाइम्स, तो 2 इंटू 2 की पावर 5 हो गया। 2 की पावर यहाँ पर बचेगा, मतलब किसी में एक बार भी आ गया है तो उसको हम ले लेंगे। मोस्ट टाइम्स जो रिपीटेड होगा उसको हम लेते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए इसमें 3 आया, इसमें 3 नहीं आया, तो हम 3 किसी एक में भी आ गया तो हम उसको ले लेंगे मल्टीपल के लिए। इसमें 2 5 टाइम्स आया, इसमें 2 टाइम्स आया, तो हम 2 की पावर 5 वाला लेंगे। और यहाँ पर हो गया 3, फिर यहाँ पर लेंगे हम 5, यहाँ पर लेंगे 7, और इसको जस्ट हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इन दोनों का हमको LCM मिल जाएगा। LCM क्या हो जाएगा 7 इंटू 5 इंटू 3, 7 इंटू 5 हो जाएगा 35, 35 इंटू 3 105 इंटू 2 की पावर 5 जो कि हमारा होता है 32, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा LCM, ये हो जाएगा हमारा 3200, और 32 इंटू 5 हो जाएगा 160, तो ये हमारा आना चाहिए 3360। फ्रेंड्स आप अपना कैलकुलेशन देख लीजिएगा, बाकी आपको LCM आपका यही आना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको ऐसे 3 नंबर्स दे सकते हैं, 4 नंबर्स दे सकते हैं, और फ्रेंड्स ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में हम रख सकते हैं। मतलब आपको बोर्ड्स में डायरेक्ट आपका MCQ टाइप्स आ सकता है, या किसी भी 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। आपको कोई भी 2 नंबर्स देंगे, आपको उसका LCM और HCF ऐसे निकालना होगा। फ्रेंड्स हमारा तीसरा टॉपिक आता है प्रूफ ऑफ इरेशनल, जो कि आप 100% क्या 200% गांठ मार लीजिए, मतलब स्टार इंटू स्टार इंटू स्टार की पावर इनफाइनाइट कर लीजिए कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड्स के एग्जाम में 100% आना है। फ्रेंड्स इसमें आपको प्रूव करना होगा कि कोई नंबर इरेशनल है। इरेशनल मतलब रैशनल नंबर नहीं है, और हम क्वेश्चन दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका बोर्ड्स एग्जाम में आना पक्का है। √2 √3 2 माइनस √3 और 2 √3, इनमें से आपका एक क्वेश्चन बोर्ड्स में 100% फंसेगा कि प्रूफ दैट दिस नंबर इज इरेशनल। तो फ्रेंड्स हम आपको किन्हीं 2 क्वेश्चन को बता देते हैं कैसे करेंगे, पूरा प्रोसीजर बता देंगे, और
आप इस क्वेश्चन को एज इट इज सेम बोर्ड्स के एग्जाम में लिख के आइएगा और पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे कि √2 इरेशनल नंबर होता है। फ्रेंड्स ये थोड़ा लंबा प्रूफ है इसलिए हमने उसको मिटा दिया। हम देखेंगे प्रूफ दैट √2 इज इरेशनल। कुछ नहीं करना है, जो दिया गया जो प्रूफ करना है उसका जस्ट उल्टा हम लेट कर लेंगे और उसको दिखा देंगे कि वो सही नहीं है। मतलब कोई भी हमको चीज़ प्रूफ करनी है कि ये चीज़ सही है, हम उसका उल्टा मान लेंगे और उसको प्रूफ कर देंगे कि वो गलत है। अगर जो वो चीज़ गलत हो गई तो हम जान लेंगे कि ये मेरा प्रूफ सही हो गया, मतलब गलत का गलत सही हो जाएगा। जैसे √2 इज ए इरेशनल नंबर हमको प्रूफ करना है तो हम लेट करेंगे, लेट √2 इज ए रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है कि √2 को तब p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है जहां q मतलब डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होगा और HCF ऑफ p एंड q 1 होना चाहिए, मतलब इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 के बराबर होना चाहिए। और फ्रेंड्स यही कंडीशन को हम गलत प्रूफ करेंगे और हम बता देंगे कि p और q के फॉर्म में √2 को नहीं लिखा जा सकता। करेंगे क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू क्यू इज इक्वल टू पी लिख सकते हैं। इसको इधर ले गए, √2 इंटू क्यू इज इक्वल टू पी, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। इसको ले लेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फ्रेंड्स यहाँ कर लिखेंगे q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2 और लिखेंगे सिंस 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, चूंकि 2 पी स्क्वायर को डिवाइड करता है इसलिए 2 डिवाइड्स पी। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 8 को, मान लीजिए कोई नंबर किसी नंबर का स्क्वायर, मान लीजिए 4 का स्क्वायर है और 2 4 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, मतलब 16 को डिवाइड करता है, तो 2 4 को भी डिवाइड करेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हम ले सकते हैं 2 डिवाइड्स p, मतलब 2 p को डिवाइड्स कर सकता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं अगर जो 2 p को डिवाइड कर सकता है तो हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 2c, मतलब p जो है 2 का कोई मल्टीपल है। और इसको हम पुट करेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर, और लिख सकते हैं 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। यहाँ से 4 और 2 कैंसिल आउट होंगे, यहाँ बचेगा 2, तो q स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं c स्क्वायर। अब यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि 2q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स q स्क्वायर। तो हम यहां से कह सकते हैं कि 2 डिवाइड q, बस। तो इन दोनों से मतलब स्टेटमेंट, इसको स्टेटमेंट 1 लेंगे और इसको स्टेटमेंट 2 लेंगे, तो हम इन दोनों स्टेटमेंट से कह सकते हैं कि 2p को डिवाइड करता है एंड 2q को भी डिवाइड करता है। तो 2 will be HCF ऑफ p एंड q। और हमने स्टार्टिंग में क्या लेट किया था कि HCF ऑफ p एंड q 1 था, जो कि हमारे कहे गए स्टेटमेंट का, मतलब कहे गए स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट करता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं दिस will contradict our
स्टेटमेंट। सो √2 इज ए इरेशनल नंबर। बस इतना ही लिखना है और आपका ये क्वेश्चन लिख के ले लीजिए, 4 नंबर का फिक्स है। बोर्ड्स एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन आपका आना ये पक्का है। तो फ्रेंड्स हम अपना एक क्वेश्चन और देखेंगे जो कि 2 नंबर या 3 नंबर में आपके एग्जाम में 100% आ सकता है, उस क्वेश्चन को देखेंगे। और ये चैप्टर के आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, क्वेश्चन सब कुछ मैंने आपको देख लिए हैं और आप इस चैप्टर को अपने रिवीजन के टाइम या पढ़ाई करते टाइम आप पढ़ सकते हैं और आपका ये चैप्टर पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूव दैट √2 - 3 इज इरेशनल। इरेशनल सेम तरीके से प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे? पहले लेट करेंगे। लेट जो दिया है उसका उल्टा मान लेना है। लेट 2 - √3 इज रेशनल नंबर। फ्रेंड्स इसका प्रूफ बहुत छोटा होता है, तो हम लिख सकते हैं 2 - √3 इज इक्वल टू P/Q। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और HCF P और Q का HCF 1 होना चाहिए। फ्रेंड्स 2 - √3 को इधर ले जाएंगे और P/Q को इधर ले आएंगे, तो 2 - P/Q इज इक्वल टू √3 लिख सकते हैं। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2Q - P/Q को हम √3 के बराबर लिख सकते हैं। फ्रेंड्स हम जानते हैं कि P और Q और 2 P Q 2 ऑल आर रेशनल नंबर। तीनों रेशनल नंबर है और किसी भी रेशनल नंबर को प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड में सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए रेशनल नंबर, तो एक रेशनल नंबर ही आता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं 2Q - P/Q इज ए रेशनल नंबर। और हम जानते हैं, पहले हमने प्रूफ कर दिया, वी नो दैट √3 इज इरेशनल। हम जानते हैं कि √3 इरेशनल नंबर है। तो हम इन दोनों स्टेटमेंट से ये कह सकते हैं कि एक इरेशनल नंबर एक रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता है। सो बाय आवर स्टेटमेंट्स we can say that 2 - √3 is irrational number। और यहां पर लिखना बाय आवर स्टेटमेंट दिस कंट्राडिक्ट्स, मतलब ये हमारे स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट करता है, मतलब विरोध करता है। फ्रेंड्स ऐसे हम प्रूफ करेंगे कि 2 - √3 एक इरेशनल नंबर होता है। तो फ्रेंड्स हमने आज के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए हैं जो बोर्ड्स के आपके एग्जाम में P/Q मैंने कराया है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% फंसते हैं। चाहे आपका स्टेट बोर्ड हो, चाहे आपका CBSE बोर्ड हो, चाहे आपका UP बोर्ड से हो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एज इट इज आने हैं। तो फ्रेंड्स आप लैंग्वेज में ना फंसे कि मान लीजिए हम UP बोर्ड्स के हैं तो हम हिंदी के बच्चे हैं, आप UP बोर्ड्स के बच्चे भी इस कंसेप्ट को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का हमारा पहला चैप्टर रियल नंबर। तो फ्रेंड्स मैथ्स मैजिक सीरीज में हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स। सो फ्रेंड्स पढ़ाई करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोज आसानी से मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।